हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। वो 3 बजे से गीडा के सेक्टर 23 में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को वो दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि इन परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं सोमवार की दोपहर 12 बजे के करीब वो गोरखपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में सीएम हिस्सा लेंगे। स्टील प्लांट का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया जाएगा और इस दौरे के दौरान वो सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें 2 दिवसीय उनका दौरा है, जिसमें मंदिर में वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। आपको बता दें ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है क्योंकि कई कार्यक्रमों का हिस्सा सीएम बनने वाले हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सीतापुर दौरा है। कल निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे। महेंद्र सिंह वर्मा की मूर्ति का अनावरण उनकी तरफ से किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से इस दौरे को लेकर शुरुआत कर दी गई है। तैयारियों को लेकर महूदाबाद के पोखरा गांव में ये कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर अखिलेश यादव सीतापुर के दौरे पर पहुंचेंगे। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महेंद्र सिंह वर्मा की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महमूदाबाद के पोखरा गांव में कार्यक्रम होना है। आपको बता दें अखिलेश यादव का सीतापुर दौरा निजी कार्यक्रम के तहत होने वाला है। वहीं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मिर्जापुर दौरे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल पर उतरे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुझे प्रभारी मंत्री के तौर पर कानपुर और मिर्जापुर का प्रभारी बनाया। नंदी ने कहा कि वो प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्जापुर और दूसरे बुधवार को कानपुर में समीक्षा बैठक करेंगे। भारत सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजना जिन लाभार्थियों के लिए बनाई गई है उन तक ये पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। सभी अधिकारीगण पूरी तरीके से तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ कमियां मिली, उनको लेकर निर्देश दे दिए गए, उन्हें सुधार करने की बात उन्हें कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्री के तौर पर मुझे मिर्ज़ापुर और कानपुर की जिम्मेदारी दी है। मैं हर महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्ज़ापुर आऊँगा, दूसरे बुधवार को कानपुर जाऊँगा, ये हमने तय किया है। और समीक्षा बैठक चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, जिन लाभार्थियों के लिए बनाई गई है उन तक पहुँचे।
वहीं उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें कि मुख्तार गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु का कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग घटना से पहले की है और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है। बता दें कि शूटर बल्ली अतीक के अकाउंटेंट असाद से बातचीत कर रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग में बल्ली ने कहा कि हमने विधायक की हत्या की। बल्ली ने ऑडियो में बिना नाम लिए उमेश के नाम पर 1 करोड़ का जिक्र भी किया। बता दें कि शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु पंडित धूमनगंज के नीवा गांव का रहने वाला है। से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जो शूटर है उसका कॉल रिकॉर्ड सामने आया है। शूटर बल्ली का एक कॉल रिकॉर्ड सामने आया है जो अकाउंटेंट असद से बात कर रहा था और इस कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ कंटेंट जो निकलकर सामने आया है उसमें 1 करोड़ की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, विधायक की हत्या को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई हर दिन नई नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इस बीच में ये बड़ी खबर जहाँ पर शूटर की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इरफान का रुख करेंगे। इरफान, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी लगातार अपडेट सामने आ रही है और अब शूटर बल्ली का कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है। क्या कुछ निकलकर इसके बाद सामने आया है इस खबर में? देखिए, तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्या घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद से ही ये काफी चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, जो कि अतीक अहमद इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, तो उनकी पत्नी जो है वो साफ तौर पर उनका कहना था कि उनके और उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मीडिया के सामने उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके और उनके परिवार से उमेश पाल हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो मामला है उससे कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि अब तक जो है शाइस्ता परवीन साफ तौर पर निकल रही थी, लेकिन जब से इनका सीसीटीवी फुटेज के द्वारा इनका जो वीडियो सामने आया है और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में शाइस्ता परवीन के लिए ये मुश्किल हो गया, क्योंकि जो शूटर्स हैं उनके साथ में चलते हुए रास्ते में जो वीडियो निकाला गया सीसीटीवी फुटेज से, जो एसटीएफ और जो क्राइम ब्रांच जो टीम है वो उन्होंने जब इस वीडियो को खंगाला है तो उसी दिन से शाइस्ता परवीन वो फरार हो चुकी हैं। हालांकि जो एसटीएफ की टीम है, जो एसओजी की जो टीम है, जो पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की, वो लगातार उनकी खोज में है, वो धरपकड़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार सीडीआर के जरिए पता लगा रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। उनके बेटे जो असद हैं उनके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम रखा गया। हालांकि पुलिस की जो टीम है वो अन्य जनपदों में भी लगातार कोशिश तलाश की कोशिश जारी की है और लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हालांकि जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त प्रयागराज है रमेश शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है प्रतीक्षा कि ऐसे जो भी माफिया हो उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक शाइस्ता परवीन का एक तरफा बयान आ रहा था कि उनके और उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद कहीं न कहीं अतीक अहमद और उनके परिवार की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। जी प्रतीक्षा। बिल्कुल इरफान, मुश्किलें तो परिवार की बढ़ रही हैं और अब इनाम भी रख दिया गया है शाइस्ता परवीन पर, उससे पहले उनके बेटे पर भी इनाम रखा गया और अब मामले में जिस तरीके से लगातार अपडेट सामने आ रही है, अब कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है जिसमें लेकर बिना नाम लिए 1 करोड़ की बात भी कही जा रही है, तो कई सारे खुलासे इस मामले में हर दिन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हाल ही में उनके एक बेटे जो है उनके ऊपर 5 करोड़ फिरौती मांगने के आरोप में वो नैनी जेल में बंद है। हालांकि इस पर पुलिस जांच कर रही थी कि उमेश पाल हत्याकांड के 10-15 दिन पहले ही इस एक रसूलपुर के युवक से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और साफ तौर पर उसमें कहा गया था कि वो बोरे में रखकर पैसे को उसके पास तक पहुंचाए। हालांकि उसने इस घटना की सूचना नजदीकी थाने में दिया था, लेकिन प्रशासन की जो है कार्रवाई वो लगातार चल रही है। कहीं न कहीं अतीक अहमद और उनके परिवार के लिए मुश्किलें वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार एक ना एक मुश्किल उनके सामने आ रही है। अब तक साफ तौर पर शाइस्ता परवीन का कहना था, क्योंकि अब तक वो क्योंकि उनके परिवार में कोई पैरवी करने वाला बिल्कुल बचा नहीं। प्रतिष्ठा को बता दें, क्योंकि अब तक जो शाइस्ता परवीन ही थी, लेकिन उनके ऊपर भी प्रशासनिक जो चाबुक है वो लगातार चल रहा है, प्रशासनिक हंटर चल रहा है। तो कहीं न कहीं उनके और उनके परिवार की मुश्किलें कह सकते हैं पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि ऐसे
मुश्किल को सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार ये शास्ता परवीन कहती रही है कि उनके और उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शूटर्स के साथ में जो इनका वीडियो वायरल हुआ है, घटना के कुछ देर पहले का वीडियो है। जी प्रतीक्षा जी, चलिए बहुत शुक्रिया इरफान इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार उमेशपाल हत्याकांड मामले में जो हत्याकांड है उसको लेकर अपडेट सामने आ रही है, अपडेट निकल कर आ रही है और इसमें अब शाहिस्ता परवीन पर जहां पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं अब कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने से शूटर बल्ली के लिए जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें भी पुलिस की जांच में सहयोग होने का ये माना जा रहा है कि एक बड़ा सबूत माना जा सकता है, जिस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए आगे और भी जांच की जा सकती है और एंगल्स का खुलासा भी हो सकता है। एतिहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान कोहना मुगलपुरा स्थित मदरसा जामिया अशरफिया तंजीबुल इस्लाम में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश में नफरत का माहौल है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना दिया गया है। वो तिरंगा यात्रा निकालकर इंसाफ पाने के लिए 15 उलेमाओं के साथ जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि योगी सरकार बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे लोगों के ऊपर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की तिरंगा यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए निकाली थी ये यात्रा, वो तिरंगा यात्रा अपने देश के लिए निकाल रही है। यूपी की योगी सरकार ने देर रात 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। लखनऊ कमिश्नरेट में अपर पुलिस महानिदेशक पद पर कार्यरत पीयूष मोडरिया को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बनाया गया है, तो वहीं उपेंद्र कुमार अग्रवाल को लखनऊ कमिश्नरेट में जेसीपी बना दिया गया है। अब वो देवी पाटन रेंज के डीआईजी थे। इसी तरीके से अयोध्या रेंज के डीआईजी अमरेंद्र कुमार को देवी पाटन भेजा गया। आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को अयोध्या रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आगरा परिक्षेत्र के आईजी नचिकेता झा को मेरठ भेज दिया गया है। अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार को आगरा रेंज भेजा गया है, तो वहीं कानपुर कमिश्नरेट में तैनात सुरेश कुलकर्णी को अलीगढ़ का डीआईजी बनाया गया है। इसी तरीके से एसआईटी में तैनात आईपीएस अमित वर्मा को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त बना दिया गया है। खबर बरेली से, जहां पर शेरगढ़ थाने में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बकरी चराने गई 2 बच्चियों के साथ में से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मासूम की हालत फिलहाल गंभीर बताई गई है और बरेली के जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर शेरगढ़ पुलिस सहित क्षेत्र अधिकारी पहुंचे। आरोपी फिलहाल गिरफ्त से बाहर है, जिसकी जाँच के लिए पुलिस जुट गई है। थाना क्षेत्र शेरगढ़ के एक ग्राम में एक बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई है। सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ जो है उसका मेडिकल परीक्षण के लिए उसको भेजा गया है। अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इसके संदर्भ में गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त के बारे में जानकारी करके उसे गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण किया जाए।